की बड़ी खबर बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 54 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां पर अब ये जानकारी मिली है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब संख्या 54 पहुंच गई है। तो समझिए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। शराब कांड पर बड़ी खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब 54 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले यह आंकड़ा 30 पर था, यानी कि 24 लोगों की और मौत हुई है। कुल 54 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी अस्पताल में कई लोग हैं और हालांकि ये जानकारी मिली है कि प्रशासन अभी 30 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन यह आंकड़ा 54 पर पहुंच चुका है। बिहार में इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। इस बीच भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट जाने की नीरव की अर्जी लंदन हाईकोर्ट में खारिज हो गई। यानी अब वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। पर अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी पर बने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि महज 6 सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पुल की जगह उसके मलबे ने ले ली। मलबे के गिरते ही धूल का एक गुबार उठा। पुल पर काम कर रही मशीन और उसका ड्राइवर एक झटके में पुल के मलबे के साथ नीचे आ गए। इस घटना की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कांकरेज तहसील के उबरी गांव में बनास नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे तोड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप लगाया गया कि ब्रिज को तोड़ने के समय ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बरती गई और इस वजह से ही पुल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई। केवल पुल तोड़ने के काम में लगी मशीन ड्राइवर समेत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि उसे समय पर रेस्क्यू किया गया। उधर अमेरिका के कई इलाके बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि वहां एक दिन पहले करीब 2000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गईं, क्योंकि आसमान में उठे बवंडर से मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के ल्यूजियाना राज्य में देखने को मिला। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। और लुइसियाना में कई जगहों पर तेज हवाओं ने ऐसा तांडव किया कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। बताया गया कि इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में मचाई, जहां 30,000 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि यह तूफान अगले 2 दिन तक वर्जीनिया में कहर बरपा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के छात्र ने अनोखा सर्किट तैयार किया, जिसके कारण हेलमेट पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। छात्र अरुण कुमार ने इसमें 2 वायरलेस सर्किट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक सर्किट मोटरसाइकिल में और दूसरा हेलमेट में लगाया। हेलमेट के अंदर एक स्विच लगाया, जो हेलमेट पहनने के बाद ही ऑन हुआ, जिसके कारण हेलमेट में लगे सर्किट में करंट आ गया और मोटरसाइकिल में लगा रिले एक्टिव हो गया और वो स्टार्ट हो गई। तो ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो हेलमेट की ना लगाने की वजह से होते हैं, जिससे कि बहुत हानि होती है और जिससे आदमी की सीधे जान खोना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि इससे हादसों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे समाज के लिए, देश के लिए, और जो मानवीय क्षति होती है, हानि होती है जीवन की, जन धन की, उससे बहुत ज्यादा इससे बचत होती है। इस सर्किट को तैयार करने में महज 400 रुपए खर्च हुए। अरुण कुमार के इस काम की डीएम और एआरटीओ ने भी तारीफ की।